तो क्या इस पूर्व आईएएस की कोठी से चोरी हुए 50 करोड़ रुपए हो रही है जांच की मांग। रिश्वत लेते हुए केवी के प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार, मांगे थे 30,000 रुपए। सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर बढ़ाने का लिया निर्णय, योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की शव यात्रा निकाली। प्रदेश में 30 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना गंडियाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक चोरी की खूब चर्चा हो रही है। एक पूर्व आईएएस की उत्तराखंड के नैनीताल की पहाड़ी पर बनी कोठी से 50 करोड़ रुपए की चोरी की बात हो रही है। इस बारे में लखनऊ से प्रकाशित होने वाले एक अखबार ने लिखा तो उत्तराखंड से यूपी तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, लेकिन कल तक इस मामले में पूर्व आईएएस के नाम को लेकर कयासबाजी की जा रही थी, तो वहीं अब एक पूर्व आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया है। नैनीताल की पहाड़ी में स्थित एक पूर्व आईएएस की कोठी से 50 करोड़ की चोरी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इसको लेकर कहा कि रिटायर आईएएस और यूपी के मुख्यमंत्री के वर्तमान सलाहकार अवनीश अवस्थी के बंगले से 50 करोड़ की चोरी हुई है। उन्होंने अवनीश अवस्थी के उत्तराखंड बंगले में कथित रूप से 50 करोड़ रुपए चोरी हो जाने की जांच की मांग की है। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व आईएएस के उत्तराखंड स्थित आलीशान कोठी में 50 करोड़ रुपए की चोरी की खबर प्रकाशित हुई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित विभिन्न लोगों ने टिप्पणी कर इशारों में अवनीश अवस्थी का नाम लिया है। इसके साथ ही इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीबीआई ने हरिद्वार में एक प्रिंसिपल को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य की किसी ने शिकायत की थी। सीबीआई ने शिकायत पर ही कार्रवाई की है। सीबीआई ने केंद्रीय विश्वविद्यालय BHEL रानीपुर हरिद्वार के प्रिंसिपल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, तो शिकायत पर सीबीआई ने मामले को दर्ज किया और कार्रवाई की। आरोपी के मुताबिक स्कूल में नौकरी जारी रखने के लिए गार्ड, स्वीपर व जैसे अन्य संविदा कार्मिकों से महीने के 10,000 रुपए उन्हें पर्यवेक्षक के माध्यम से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बीते 10 महीने के लिए 8 श्रमिकों की उनसे 80,000 का भुगतान किया जाना है। हालांकि बात करने के बाद आरोपी रिश्वत की रकम घटाकर 500 रुपए करने के लिए मान गया था। इस शिकायत के बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय योजना को 2027 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंतुला का कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का ही था। वहीं उन्हीं के मार्गदर्शन को लेकर भाजपा अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करती है, जिसके तहत विद्युतीकरण का कार्य हो या सड़क निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, भाजपा के नाम पर अनेकों परियोजनाओं को संचालित कर रही है और समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को इस प्रकार से विकास की मुख्य धारा के साथ ही समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय
विद्युतीकरण हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सकें, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ इनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। पर सरकार काम कर रही और ये योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाएगी। उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा महानगर अध्यक्ष मोहित मेहता के नेतृत्व में कृषि मंत्री गणेश जोशी की शव यात्रा निकालकर उनके पुतले को आग के हवाले किया। आपको बता दें, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यालय से एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी की शव यात्रा निकालकर गणेश जोशी के पुतले को आग के हवाले किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस महासचिव स्वाति नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप पर न्याय द्वारा दिए गए निर्देश पर बोलते हुए कहा कि कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामले को विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत द्वारा मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने के निर्देश से धामी सरकार को दिए गए थे, परंतु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता मंत्री के भ्रष्टाचार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। मंत्री हैं कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, उनके जो आय से ज्यादा संपत्ति आई है उसकी जांच कराने की मांग करते हैं। क्यों सरकार डरी हुई है, क्यों दबाव में है, क्या मामला है जो उनकी संपत्ति का जांच नहीं किया जा रहा, उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो जांच में एक क्लीन चिट नहीं पाई जाती है। महासचिव, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन इसलिए कराया क्योंकि प्रदेश सरकार सो रही है। प्रदेश में जितनी भी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें आज मजबूरन प्रदेश सरकार का शव यात्रा निकालनी पड़ी है। और इस शव यात्रा में भी उन्होंने पुलिस बल द्वारा हम पे दबाव बनाकर हमारे कांग्रेस भवन के गेट से बाहर भी इस यात्रा को नहीं निकालने दिया। इस तरीके से सरकार इतने दबाव में विपक्ष से काम करवाएगी, इतना डरी हुई है सरकार, बौखला के वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। और जो कृषि मंत्री है हमारे प्रदेश में गणेश जोशी जी, उनके आय से ज्यादा उनकी संपत्ति पाई गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ ये तो अत्याचार हो रहे हैं और प्रदेश में जो भी भाजपा सरकार के द्वारा जो लोग सम्मिलित हैं इन चीजों में, उनके खिलाफ अगर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है तो उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो ये नहीं करती तो हम प्रदेश में आगे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। कई दिनों से चटक धूप के चलते पड़ रही गर्मी से बीते बुधवार को हुई बारिश से राहत मिल गई है, जो आज भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में जगह जगह तीव्र बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो 30 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जिसके चलते मौसम भी सुहाना बना रहेगा। आपको बता दें, कई दिनों से हो रही चटक धूप के चलते तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते ही गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन बुधवार को मौसम ने करवट ली। गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।